चैप्टर नंबर कौन सा 2 है और उसका पहला पार्ट डाल दिया हूँ, अब दूसरा पार्ट डाल रहा हूँ। बिल्कुल क्लास की तरह समझने के लिए आप वीडियो को देखेंगे तो सच बता रहे बहुत अच्छे समझ में आएगा। पिछली कक्षा में हमने एक चीज़ पढ़ाया था, तो जब हमने वहाँ पढ़ाया था तो विभव यानी पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन नहीं बताया था, तो हम उसे जल्दी से समझते हैं और मेन टॉपिक पे जो हमें पढ़ना उस पर आते हैं। यहाँ लिखा है विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर, ऐसा समझते हैं। जो लिखा है उसको भी हम बाद में समझते हैं, पहले समझो। कह रहा है यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किसी अनंत दूरी से, कहाँ से, एक कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे किसी अनंत इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेकर आए। क्या लेकर आए? चार्ज को। याद रखिएगा ये जो चार्ज होना चाहिए 1 कूलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 कूलाम होना चाहिए। कंडीशन है 1 कूलाम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, कहाँ से, अनंत से, अनंत से 1 कूलाम चार्ज को किसी पॉइंट को लाने में जो काम किया गया ना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरी बात समझो। मान लो अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कुछ तो काम हुआ, कुछ तो आपने किया, जाने का काम किया, भले किया ना, तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को लेके आ रहे हो तो कुछ तो काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, जो चार्ज होना चाहिए वो 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए। अब डेफिनेशन समझते हैं। किसी बिंदु पर, ये क्या हो गया, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विद्युत विभव या फिर विभव कहलाता है। समझो जरा ध्यान से। एकांक धनावेश, ये समझो, एकांक धनावेश का मतलब होता है एक चार्ज। क्या चीज? 1 कूलाम चार्ज। एकांक धनावेश का मतलब क्या होता है? 1 कूलाम चार्ज। 2 4 3 4 4 चार्ज हो सकता है, 5 चार्ज हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? केवल 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए। ये समझ में आया ना? अगर ये समझ में आ गया तो मक्खन की तरह क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। ये समझना, डेल्टा वी है, डेल्टा वी बता रहा है कि विभव यानी पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा। अब हम बताते हैं तुमको, समझना। जो इसका फार्मूला होता है W/Q0 होता है। क्या होता है? W/Q0। तो जो तुम इसे अगर समझ लेना तो फील कर लेगा भाई मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला एक होता है, ये होता है विभवांतर के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस से हम इसका फार्मूला देखो कैसे निकाल रहे हैं। जो ये कह रहा है ना उसको मैं समझा रहा हूँ, उसे तुम फील करना। कह ये रहा है कि ये जो Q का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलो मैंने Q का मान क्या ले लिया? 1। ऐसा कह रहा था कि अनंत से क्या लाना है? Q तक। अब मेरी बात समझो, कहाँ तक लाना है? इस P तक। तो इस P में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ध्यान देना, ये इसके जगह पे एक मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। डेल्टा का मतलब कितना चेंज हुआ है, तो चेंज करने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पे भी कुछ तो पोटेंशियल होगा, कुछ तो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को हम घटा सकते हैं। तो याद रखना, इसमें से इसको घटा रहे हो ना, इस वाले को V0 क्या कहेंगे? V इन्फिनिटी कहेंगे। अब यहाँ समझो, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया है? W। अरे इसको भाग दोगे तो W आएगा ना। और याद रखना, ये माना गया है और आपको भी मानना होगा कि जब इन्फिनिटी पे होता है कोई चीज़, वहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो Vp इक्वल टू क्या होता है? W। यही ना पढ़े थे कि जितना काम होता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं ना। देखिए ना, जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं? अनंत दूरी से। ये किसके लिए था? अनंत दूरी से लाने में किसी बिंदु पर, ये बिंदु बता रहा है P, ये किसी बिंदु पर लाने में जो काम किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। लेकिन एक बात याद रखना, ये किसके लिए डेफिनेशन होगा? 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए। अब मेरी बात समझो, आगे पढ़ते हैं। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारे लिए अब कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ इजी हो गए। कैसे? आप समझना। अब उसी तरीके से विभवांतर तो कल ही हम लोग पढ़ लिए थे, थोड़ा सा यहाँ रिलेट करते हैं। विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में लिया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। मान लो पॉइंट A है और क्या पॉइंट B है। इस B पॉइंट से A पॉइंट तक क्या? 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम चार्ज को लाने में, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है उसी काम को क्या कहते हैं?
पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, याद रखना, केवल पोटेंशियल में क्या था, वहाँ पर सिर्फ इन्फिनिटी से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, और ये क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ समझो, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक। अब यहाँ क्या था, इस वाले केस में अनंत से आ रहा था, ये वाला क्या रहा था, अगर इस बिंदु का नाम ए होगा तो भी ए लिखेंगे, बी होगा तो भी बी लिखेंगे। तो अब ध्यान दो, इस वाले में अनंत से आ रहा था, तो जब अनंत से आएगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बी होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर और समझना है तो पार्ट 1 जरूर देखो, पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है, अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ें क्लियर रहेगा। अब हम लोग चलते हैं मक्खन की तरह अपनी चीज़ों पे क्लियर करने। हमको पढ़ना है बिंदु आवेश के, ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। किसी एक पॉइंट पर भी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, भी का वैल्यू। अभी अब अच्छा सुनो, भी का वैल्यू निकाल रहे थे, जब भी का वैल्यू कब मिल रहा था, जब किसी चीज़ को कहाँ से लेके आ रहे थे, अनंत से। जब तुम अनंत से लेके आ रहे थे तभी जाकर किसका वैल्यू मिल रहा था, भी का ना। तो अब हम वही करेंगे। तो कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। प्लीज़ अब मैं कुछ डायग्राम ड्रा करूँगा, उसे समझना, उसको कैसे फाइंड करेंगे समझने की कोशिश करना। मान लो ये पॉइंट क्या है, ऐसा है, हाँ, ये इससे क्या कहते रहे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ लेंगे इसको फाइंड करने के लिए। और किस पॉइंट पे निकालना है, मान लो जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे क्या ले रहे हैं, पी। इसी पॉइंट पे पी ए कुछ भी हो सकता है, तो हम मान रहे हैं हमें पी पॉइंट पे हमें वी का वैल्यू फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को सॉरी पोटेंशियल बस फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये निकालने के लिए, विभव निकालने के लिए हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, इसी पॉइंट पे निकालना है। आपको पता है अनंत से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना होगा ना। तो अनंत से लाएंगे तो क्या लाएंगे, क्यू नॉट चार्ज। यहाँ जो हमने कहा था प्लस क्यू चार्ज लिखाना था ना, ये क्यू, तो यहाँ ये क्यू के लिए हम लेंगे क्यू नॉट चार्ज। हमेशा क्यू नॉट चार्ज से ही टेस्ट करते हैं, ये परीक्षण चार्ज, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। लेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, x डिस्टेंस है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। अब सुनो ध्यान से एक बात मज़ेदार वाला, अगर तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो मैंने वहाँ पढ़ाया था, जो टेस्ट चार्ज होता है ए बी प्लस होता है, ए बी क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस वाला अजीब, प्लस प्लस क्या होता है, एक पास आता है कि दूर जाता है, तो प्लस प्लस वाला क्या होता है, दूर भेजता है। कहाँ भेजता है, दूर। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को कहाँ भेजेगा, उधर। तो इस प्लस की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, उधर लगाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसलिए यहाँ ई लिखेंगे। इसे कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मेरी बात समझो, लेकिन हमको इधर जाना है ना, हमें जो भी का मान निकालना है, हमें वर्क इधर करना है, इस पॉइंट पे लेकर आना है ना। इस पॉइंट पे लाने में कितना विभव यानी पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो कोई नहीं, तो हम इधर आएंगे, तो हम थोड़ा सा चलेंगे। सिर्फ कितना चलेंगे, थोड़ा सा। तो ध्यान दो, हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या है, x। मान लेते हैं हमने x डिस्टेंस चला, क्या चला, x। कुछ दूरी तय किया, वो क्या था, x। लेकिन इस x में से हमने थोड़ा सा दूरी चलाना, तो थोड़ा सा दूरी चलने के लिए d लगाते हैं। क्या लगाते हैं, d। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, हमने केवल विस्थापन किया x, इसे कहेंगे dx। d को डिस्प्लेसमेंट मत कहना, d ये इसलिए है अल्प दूरी के लिए, छोटी तो दूरी के लिए, जब कोई छोटा सा चलते हैं। तो ऐसा हुआ। अब ध्यान दो, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स अब हम इधर लगाएंगे। एक फोर्स हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। इस फोर्स को कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। इधर वाले फोर्स को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स के क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इस वाले फोर्स को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। क्यों, ये वाला
इस वाले पे प्लस प्लस है तो ये तो चार्ज लगा रहा है, पर इस पे हम इधर आ रहे हैं तो कौन लगाएगा? कोई बाहरी चार्ज लगाएगा, कोई बाहरी बल लगेगा। तो जो बाहरी बल लग रहा है उसी को कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इस पे बाहरी बल लगा रहे हैं। तो अच्छा एक बताओ, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों क्या है? अपोजिट है। तो एक बल अगर इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, ऐसे में एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस केस में जब भी ऐसा होता है तो इस केस को हम एक प्लस में लेते हैं, एक क्या लेते हैं? माइनस में। अभी समझते हैं, पहले डायग्राम अच्छे समझ लो। अगर डायग्राम समझ गए जो ये मैं बना रहा हूँ तो सब कुछ समझ जाओगे। तब इसके बाद मुझे बहुत कुछ समझाना थोड़ी ना है, मेरे पास PDF है, मैं दिखा दूंगा, आपका टाइम नहीं ख़राब करूंगा। अब समझना, ऐसा हुआ। तो अब इस केस में तो मेरे पास ऐसा हो ही गया। अब हमें एक काम करना है, ध्यान देना। अब हम हैंस, चूँकि हम एक बात यहाँ जान रहे हैं, ये वाला फोर्स एक्सटर्नल वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या है? बराबर हैं। जितना एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या है? बराबर। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स क्या क्या लगेगा? इधर। लेकिन एक कंडीशन है, एक प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस। तो किसी को प्लस लेना होगा, किसी को माइनस। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम लॉ से क्या होता है? कुलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? कुलाम लॉ से एक फार्मूला होता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। देखिएगा कैसे निकलेगा। हम लोग यहाँ तक समझ गए थे। अब यहाँ एक फार्मूला होता है कुलाम के लॉ से, होता है F = K/Q1 और Q2 और क्या होता है? R²। अब यहाँ समझना है, ये जो होता है Q1 होता है, हमने बताया था, ये क्या होता है? Q2। ये वाला Q1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? Q2 कहते हैं, यहाँ वाले चार्ज को। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें ना, कि Q1 का वैल्यू क्या मुन्ना? Q है। Q2 का वैल्यू क्या है? Q0 है। R मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? R² है। तो लो R², ये वाला याद रख रहे ना, अभी काम आएगा। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है उसे मैं समझा देता हूँ, बाकी सारा का सारा मैं स्लाइड्स बताऊंगा। एक होता है वर्क = F × D। D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान देना, आपका जो वर्क है, वर्क मतलब कार्य, F मतलब फोर्स यानी बल, यहाँ D का मतलब विस्थापन। हमारा जो यहाँ पर जो काम हो रहा है, हमने बस काम थोड़ा सा किया है ना, थोड़े से काम को क्या कहेंगे? DW। थोड़ा मतलब थोड़े काम के लिए यहाँ D कहेंगे। और यहाँ F का मतलब क्या है? बल हमारा लग रहा है, तो बल अभी हम इसका मान रखेंगे, अभी रखने की आवश्यकता नहीं है, वेक्टर। और यहाँ इनटू, ऐसा हुआ, यहाँ इनटू करेंगे। अब यहाँ समझना, यहाँ ये हमारा अदिश हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो हमारा विस्थापन है उसे समझना जरा। विस्थापन हमारा जो है वो क्या है? कितना हुआ है? थोड़ा सा हुआ ना, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ है? dx। ये समझ गए। आपको पता है कि जब ये डॉट हटाते हैं, वेक्टर हटाते हैं तो कॉस आता है। क्या आता है? कॉस। ये बात आप याद रखिएगा, ये वेक्टर का नियम है सदिश का। तो dw इसको हटाएंगे तो क्या आएगा आपका? F dx और क्या आ जाएगा? cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा, जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसे समझाने के बाद मैं सब कुछ आपको ख़त्म करता हूँ यहाँ पर कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस केस में अगर आप इधर जा रहे हैं, अगर देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आप जा इधर रहे हैं और बल भी इधर लग रहा है, तो इस केस में जब ऐसा वेक्टर बनता है तो वहाँ थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन आप जा इधर रहे हैं, बल इधर लग रहा है, तब यहाँ 180 अंश का कोण होता है। क्या होता है? 180 अंश का होता है। इतना समझ में आया? 180 अंश होता है। यहाँ एक मस्त सी बात हमें ये समझनी है, 180 अंश तो हो रहा है, तो लेकिन अब आप चाहें, देखिए हुआ क्या था, आप इधर आ रहे हैं और बल किधर लग रहा है? इधर भी लग रहा है, तो इसे कहेंगे F ही, और एक बल इधर भी लग रहा है, F एक्सटर्नल। तो चाहे आप ये वाला कंडीशन अप्लाई करें, चाहे ये वाला अप्लाई करेंगे तो कितना लगाना होगा? 180। अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या लगाना होगा? 0 लगाना होगा। तो देखिए हम आ इधर रहे हैं, बल हम इधर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो थीटा का मान क्या ले रहे हैं? 0। कहोगे कि सर क्या 180 वाला आ इधर रहे हैं, बल उधर लग रहा है,
अगर 180 ले तो नहीं आएगा, एकदम डिक्टो वही आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि स्लाइड दिखाएंगे वहीं पे समझा ख़त्म कर देंगे। तो अब ध्यान देना, डी डब्ल्यू यहाँ एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा का मान क्या रखेंगे 0, बताए हैं ना किस केस में, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, क्या होता है 1, इसको यहाँ लिखना। तो यहाँ कॉस 0 अंश की जगह कॉस 0 जगह पे यहाँ पे 1 रख देंगे, गुणा करेंगे तो डी डब्ल्यू यहाँ ये क्या है एफ और ये क्या है डी एक्स हो जाएगा। अब एक बात समझना, हमें पूरा काम चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ना हमें भी का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेंगे तभी ना होगा। तो हमें अभी थोड़ा काम है, पूरा काम निकालने के लिए याद रखिएगा हम समाकलन करते हैं, हम लोग मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। हम लोग ये पढ़े हैं क्लास 11th में पढ़े हैं, और क्लास फर्स्ट चैप्टर जो हम फिजिक्स का चला रहे थे वहाँ भी पढ़े थे। इसका समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो कैसे हटेगा अभी हमें देखते हैं सारी चीज़ें, हालांकि ये हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो 5 मिनट में ख़त्म करना है, तो इसलिए अब हम इससे इरेज करते हैं, आपके सामने स्लाइड रखते हैं, सारी चीज़ें मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू याद रखे रहना, माइनस में रखेंगे। मेन बात समझा दिया, अब सारी बातें स्लाइड पे आती हैं, समझना प्लीज़। ये सारा यही था, ये Q है, ये X है, ये Fx एक्सटर्नल है, ये Q0 है, dx है, ये इन्फिनिटी है, ये F ही है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हिंदी है जो लिखना है लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश तो पढ़ाते ही है। अब समझना, यहाँ पर अभी हमने बताया था ये सारा चीज़ें ऐसे फिर ऐसे, ये बताया है कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू 0। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए ये जो डी डब्ल्यू है, एक फार्मूला होता है डी एक्स समाकलन एक्स, ये डी हट जाता है, जो रहता है वही लिखते हैं, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डी क्या हो गया, हट गया, तो ये पूरा काम आ गया ना, हमको पूरा चाहिए था ना, यहाँ से यहाँ तक मिल गया, बड़ा मजा आया ना, कुछ तो है ही नहीं। अब उसके बाद एक बात समझते हैं, तब अब यहाँ पर यफ का वैल्यू है, यफ का वैल्यू हमारे पास अभी भी हम लोगों ने निकाला था। यफ का वैल्यू यहाँ मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास स्लाइड में भी होगा। यफ का वैल्यू देखिए ये है ना, यफ का वैल्यू हम प्लस में निकाले थे, यहाँ माइनस में क्यों, क्योंकि हमने बताया था ये प्लस भी होता है और माइनस, तो माइनस में हमने लिया है, बताया था ना, ये माइनस इधर जा रहा तो हम माइनस लेंगे, तो यहाँ क्या रखा गया है माइनस। तो अब इस बात को ध्यान देना, तो वही है कि यहाँ एफ का वैल्यू पुट किया गया है, ये एफ का वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है, माइनस में था तो माइनस में, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स हो गया। अब यहाँ समझना, अब के बाहर आ गया है, क्यू बाहर आ गया है, Q0 बाहर आ गया है, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बाहर आया है, अभी से समझाते हैं। याद रखिएगा, जिसका मान फिक्स होता है वो बाहर आ जाता है समाकलन के दौरान, इंटीग्रेशन के दौरान, और जिसका नहीं फिक्स होता है वो अंदर ही रहता है। के का मान फिक्स होता है, क्या होता है, क्यू जो हमने रखा है यहाँ पर ये भी फिक्स है कि कितना है, Q0 ये भी फिक्स है कि कितना है, 1 क्यू था ना, तो ये भी फिक्स है कि कितना है, इसलिए तीनों बाहर आ गया। लेकिन ये जो आपका x है वो फिक्स नहीं है, क्यों नहीं फिक्स है, हम अभी क्या चले हैं, जैसे जैसे पास आएंगे हमारा दूरी बदलता जाएगा, यहाँ कुछ और होगा, और आगे आएंगे तो और दूरी, और आगे आएंगे तो और दूरी, तो दूरी बदल रहा है, ठीक है। जब दूरी आगे बढ़ रहे हैं ना तो दूरी बदलता जा रहा है, इसलिए हमारा ये जो है कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही इसको रहने देंगे। अब समाकलन करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इस पे पावर 1 है, अरे सॉरी पावर क्या है 2 है, इस पे पावर क्या है 2, इस सब जगह 2 है, हम दिखाए थे ना फार्मूला में, तो यहाँ 2 है। तो जब ये वाला ऊपर जाता है प्लस वाला तो माइनस हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है 2। अब -2 का इंटीग्रेशन देखिएगा कैसे करेंगे, अब समझिएगा, ऐसा हो गया, ये तो बाहर आया था, अब ये कहाँ से है, ये कहाँ से आया, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। ये जो है इन्फिनिटी, इसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो लास्ट वाला होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। सॉरी देखिए, ये जो है ये वाला लास्ट वाला कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जो ये जो होता है नीचे क्या लिखते हैं, जहाँ से जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से जा रहे हैं ना। अब मेरी बात समझिएगा, कहोगे सर आप तो यक्स गए हो ना, क्या गए हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की हो ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की हो, तो वो तो कुछ दूरी होगा, तो याद रखिएगा यहाँ की दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यहाँ हम यक्स न लिख के क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, हो गया। और ये तो आपको पता है इन्फिनिटी है, तो ये समाकलन के नियम से होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें -2 है। अब अगर कोई चीज़ पावर में हो तो उसका समाकलन कहते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है
एक्स एन प्लस टू, एन प्लस टू। एन क्या बताता है, कितना पावर है, एन क्या बताएगा कितना पावर है। तो इसी पे रखते हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर x है, यहाँ समझाते हैं, मैं बताता हूँ। x और पावर कितना है, n का मतलब यहाँ समझो, x यहाँ पावर कितना है, -2 है। क्या है इस पे पावर, क्या था, -2, तो -2 और +1, और नीचे यहाँ 2 + 1, तो वही बात यहाँ किया गया है, x -2 + 1, यहाँ -2 + 1। तो जब इस पे घटाएंगे तो ये -2 और +1 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये तो आप इतना जानते होंगे माइनस कैसे आया, तो x पे -1, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब कोई चीज़ माइनस होता है, ऊपर जाता है तो क्या जाता है, प्लस। तो जब ऊपर प्लस हो तो नीचे जब इसको लाना है, एक बात याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर ऊपर माइनस में हो उसको प्लस करना हो तो 1/, ऐसे लिख देंगे तो ये वाला प्लस होगा। अगर 2 है तो नीचे अगर ऐसे लिख देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, नीचे करके। तो वैसे ही यहाँ समझना है, इस पे पावर क्या है, -1। तो ये जब नीचे आएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, इसके माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर 1 ऐसा हो जाएगा। तो ये जब हम नीचे लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो नीचे लाएंगे तो नीचे 1 था, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही रहेगा। देखिए यहाँ माइनस था ना, तो माइनस यहाँ लिखो चाहे यहाँ सामने लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। कोई दिक्कत किसी को नहीं, अब समझना। ऐसे पीरियड अभी मैं हट जाऊँगा, फोटो क्लिक कर लियो। अब यहाँ समझो, यहाँ क्या हुआ, अब ऐसा हुआ, एक इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं। इस x के जगह पे हम r भी लिखेंगे, इसी x के जगह पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे। एक बार इन्फिनिटी लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे, लेकिन घटाते हैं। क्या करते हैं कि बाबू समाकलन के नियम से है, तो क्या करेंगे, एक बार ये लिखेंगे इसके जगह पे और फिर माइनस करके एक बार इसे लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, 1/∞ है। क्या है, अगर कभी भी 1/∞ है तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है बताता हूँ। 1/∞, इन्फिनिटी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/0। क्या होता है, 1/0। और जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला नंबर पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अब प्लीज़ इसे एक बात अभी समझना है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब आपके पास समझिए मोटी मोटा ये बचा है। अब मैं यही डायरेक्ट बताता हूँ, ये भी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा, ये एक्चुअल में किसका मान है, W का मान है ना। सारा का सारा किसका निकल रहा था, W ही निकल रहा था। सारा का सारा क्या निकल रहा था, W। हम आपको पहले ही सिखाए थे। देखिए W W W W W W W W, तो W का मान है। अब यहाँ समझना, तो यहाँ क्या हुआ, W बराबर K, और इसको कहाँ लिख दिया है, ऊपर सही रूप में, Q और Q0 अपॉन R। अपॉन क्या बचा है, R। अब ये एक बात बताओ, अभी शुरू में हम लोगों ने एक बात पढ़ा था, पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, ये पार्ट 1 में बताया है, जाके प्लीज़ देख लेना। अब ये जो चीज़ है, ये फार्मूला होता है VP = क्या होता है, W Q0 होता है। ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसको हम यहाँ भेज दें, W की जगह पर रख दें। अच्छा, हमें किसका मान चाहिए, जरा सोच के बताओ। हमें VP का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, VP का। तो एक काम करते हैं, ध्यान से प्लीज़ समझना। VP का मान चाहिए, यहाँ क्या है, W है ना। तो हम एक काम करेंगे, W यहाँ रोक ले, इसको इधर कर दें, तो VP और Q0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब इसी W की जगह पे हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझाया नहीं गया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ समझना, VP और क्या है, W और क्या है, Q0। अब यहाँ समझना, VP और यहाँ पर W की जगह पे VP Q0 आया है। क्या आया है, VP Q0, यही था ना। इसी की जगह पर रखना है, ध्यान दीजिएगा, इस W की जगह पे प्लीज़ ध्यान दे देना, इस W की जगह पे रखना है। W का मान क्या क्या रखना है, डायरेक्ट रख देना यार। यहाँ प्लीज़ देखना, इसके जगह पे हमें क्या रखना था, VP Q0। इसके जगह पर रख दे VP Q0 = K Q0 R। हमें किसका मान चाहिए, VP का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, VP का। तो Q0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। कहाँ आ जाएगा, नीचे।
इसको थोड़ा सा मुझे समझाना चाहिए आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है, समझना। वी पी क्यू नॉट क्यू और क्यू नॉट और क्या है आर, ये हमें इसका वैल्यू चाहिए था ना, यही तो हमें चाहिए था पी पॉइंट पे वी का वैल्यू। तो ये क्यू नॉट कहाँ आ जाएगा, नीचे वी पी के क्यू और क्यू नॉट आर, और ये पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो वी पी इक्वल टू के क्यू और क्या बचा आर। देखते हैं यही आया है, देखिए आया ना, इस तरीके से Q से Q नॉट खत्म। इस तरीके से ये क्या रहा है आपका फार्मूला बन गया, K का ये मान होता है। ये फार्मूला आपको पता चल गया किसके लिए, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा इस तरीके से। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं हटता हूँ, देख लेना, इसे नोट डाउन कर सकते हो, मैंने हर एक बात समझा दिया है, हर एक बात समझाया है। ये पीरियड यहाँ से शुरू था, ये हिंदी था, ऐसे फिर ऐसे फिर ख़त्म। होप सो समझ में आया होगा।